हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे जिसके अंदर हमने सर्चिंग को देखा, सर्चिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है एआई, राइट। जिसके अंदर से हमने ब्रूट फोर्स सर्च और ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स को डिस्कस किया और ह्यूरिस्टिक सर्च और ब्रूट फोर्स सर्च दोनों के ही फर्दर जो है क्लासिफिकेशंस हैं, जिसके अंदर हम ब्रूट फोर्स सर्च करेंगे। पहले ब्रूट फोर्स सर्च में जो टॉपिक्स आते हैं, जो एल्गोरिथम्स आती हैं फर्दर, वो कौन से एल्गोरिथम्स हैं? डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च पर। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है? डेप्थ का मीनिंग आप क्या समझते हैं? डेप्थ मीन्स गहराई, यानी कि लेंथ, पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, यानी कि जितने की लेंथ होगी ट्री की या फिर ग्राफ की, उसको पूरे नोड को हमें एंड तक ट्रैवर्स करना है वन साइडेड, फिर जाकर हम किसी दूसरे साइड पर मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें उसकी लेंथ को ट्रैवर्स करना होगा। What do you mean by the depth first search and breadth first search? यहाँ पर हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च के बारे में बताना है, बट आज की वीडियो के लिए जो हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ डेप्थ फर्स्ट सर्च ही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम क्या है और कैसे ये वर्क करती है। डीएफएस इज अ ब्रूट फोर्स सर्च टेक्निक। डीएफएस क्या है? ये ब्रूट फोर्स सर्च में यूज होने वाली एक टेक्निक है, यानी ब्रूट फोर्स सर्च की ही फर्दर टेक्निक है जिसके अंदर हम ब्रूट फोर्स सर्च का यूज करते हैं। The search begin by expanding the first child node. अगर हमें डेप्थ फर्स्ट सर्च को स्टार्ट करना है, किसी भी नोड को ट्रैवर्स करना है, ट्री को या ग्राफ को ट्रैवर्स करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? The search begin with an expanding the first node. जो सबसे फर्स्ट नोड होगा उसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे फर्स्ट नोड क्या आता है? रूट नोड। रूट नोड को एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर लेफ्ट, लेफ्ट के भी सब ट्रीज होगा आगे, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड, फिर उसके भी आगे फर्दर लेफ्ट राइट चाइल्ड। अगर नहीं है तो लीफ नोड्स होंगे। जब तक आपके पास लीफ नोड नहीं आ जाता तब तक आप स्टॉप नहीं करते उसकी डेप्थ को ट्रैवर्स करना। ठीक है, तो सर्च बाय बिगिन द फर्स्ट चाइल्ड नोड। जो सबसे पहले चाइल्ड नोड होते हैं, इनिशियल नोड्स होते हैं, या फिर जिसको हम रूट नोड भी बोलते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले क्या एक्सपेंड किया जाता है? रूट नोड। Then all the search tree that appear and thus going to the deeper and deeper until a core node is not found. और उसके अंदर हम डीपर टू डीपर, जितना ज्यादा डीप में जा सकते हैं, जितना ज्यादा उसकी लेंथ हो सकती है उतना हम ट्रैवर्स करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक आपके पास कोई गोल नोड नहीं मिल जाता या फिर आपके पास कोई लीफ नोड नहीं आ जाता, तब तक आप सेकंड पे मूव ऑन नहीं कर सकते। सपोज करो लीफ नोड आ गया, 5 to 6 नोड के बाद लीफ नोड आ गया, तब आप राइट वाले सब ट्री पर जाओ। राइट वाले साइड में भी लेफ्ट को देखो, लेफ्ट सब ट्री, उसके चाइल्ड्स को एक्सपेंड करो। अगर आपको पूरे का पूरे ट्री या ग्राफ ट्रैवर्स करने के बाद भी आपको गोल नोड नहीं मिलता है, देन आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर दीजिए, बोल दीजिए यहाँ पर सर्चिंग जो है नॉट फाउंड, द सर्चिंग एलिमेंट नॉट फाउंड, योर पाथ इज नॉट फाउंड। बट यहाँ पर हम जब तक तो ट्राई करते रहते हैं डीपर टू डीपर जाने का, जब तक कि हमें गोल नोड नहीं मिल जाता। इट लिस्ट अ नोड दैट हैज नो चिल्ड्रन। ठीक है, उस लिस्ट को भी ये करता है, वही वापस से लीफ नोड ना आ जाए, यानी ऐसा नोड ना आ जाए जिसके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं है। जिसके आगे फर्दर चाइल्ड्स नहीं होते उस नोड को हम बोलते हैं लीफ नोड। क्या बोलते हैं? लीफ नोड। या तो आपके पास लीफ नोड आ जाए या फिर गोल नोड आपको मिल जाए। जब तक ये दोनों ही कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक आप इसको मूव ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, देन द सर्च backtrack and returning the recent node that has not finished the exploring. ये वापस से बैक ट्रैक भी कर सकता है। डीएफएस में बैक ट्रैकिंग की जा सकती है। बैक ट्रैकिंग कैसे होती है इस डायग्राम में हम देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पर बैक ट्रैकिंग की जा सकती है। जो लास्ट टाइम नोड उसने सर्च किया, यानी लास्ट ऐसा नोड था जिसका लेफ्ट वाला तो उसने एक्सप्लोर कर लिया बट राइट वाला एक्सप्लोर नहीं किया, उस नोड पर वो जाएगा और उसके राइट वाले नोड को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, उसके सिबलिंग्स को एक्सप्लोर करेगा। Therefore the DFS will start with the root node. सिर्फ एक यही रीजन है जिसके कारण से हम DFS सर्चिंग को उसके रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, जो मेन अपर नोड होता है, रूट नोड, इनिशियल नोड। इट कंप्लीटली एक्सप्लोर द डिसेंटर्स और द देयर बिकॉज बिफोर द एक्सप्लोरिंग इट्स सिबलिंग्स। वो उसके सिबलिंग्स को एक्सप्लोर करने से पहले फर्दर डिसेंट्स को, यानी उससे आगे जो चाइल्ड्स बन रहे हैं उनको एक्सप्लोर कर देता है। ठीक है, यानी कि एक नोड के सिबलिंग्स को एक्सप्लोर नहीं करता, ये सिबलिंग्स को एक्सप्लोर बीएफएस करता है। बट यहाँ पर हम डीएफएस की बात करें तो डीएफएस क्या करेगा? एक सीरीज में नोड को ट्रैवर्स करेगा, वो सिबलिंग्स को नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक आपके पास कोई लीफ नोड नहीं आ जाता जिसके आगे सिबलिंग्स फर्दर नहीं है। उस स्टेज पर आकर आप बैक ट्रैकिंग करोगे, उस नोड पर जाओगे जो लास्ट आपने ऐसा नोड को स्किप कर दिया था जिसके आगे एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता, उसके राइट साइड में आप जो उसके चाइल्ड है उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर देखते हैं इसे एक डायग्राम जिसके अंदर से सबसे फर्स्ट आता है रूट, इनिशियल नोड। इनिशियल नोड को हम रूट नोड भी बोलते हैं। ठीक है, रूट नोड के आगे फर्दर क्या है? ए है और बी है, ये दोनों इसके क्या है?
ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हैं और रूट नोड के चाइल्ड हैं। बट सी डी और ई एफ के लिए ये पेरेंट नोड है। ये तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने ट्री वाला टॉपिक डिस्कस किया डेटा स्ट्रक्चर में तो आपको पता होगा सिबलिंग्स क्या होते हैं, पेरेंट्स क्या होते हैं, चाइल्ड क्या होते हैं, रूट, गोल नोड, ये सब क्या होते हैं, राइट। तो अब ये है रूट नोड। रूट नोड के लेफ्ट में है ए और राइट में है बी। ऐसे ही फर्दर ए के लेफ्ट राइट चाइल्ड कौन से हैं, सी और डी हैं। सी लेफ्ट में है और डी राइट में है। फिर बी के लेफ्ट में ई है और राइट में एफ है। ई जो है वो आपका गोल नोड रहेगा। गोल नोड मीन्स जहां पर आपको फिनिश करना है, सर्चिंग को स्टॉप करना है, ठीक है। कैसे सर्चिंग करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें डीप पर जाना है, यानी जितना डीप हम जा सकते हैं उतना जाएंगे, हम सिबलिंग्स को नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमने राइट साइड को नहीं चूज करना है, लेफ्ट साइड को चूज करना है। तो रूट से आप जाओगे किसके पास, ए के पास, क्योंकि ए जो है लेफ्ट साइड में है और सबसे फर्स्ट नोड है। फिर इस ए वाले नोड को एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए आगे फर्दर डीप में जाओगे, लेफ्ट साइड में ही, यानी आप लेफ्ट टू लेफ्ट ही मूव करोगे डीएफएस में। जब आपको ये हो जाए कि लीफ नोड आ गया, जैसे कि यहाँ पर सी पर आप लीफ नोड आ गया, यहाँ पर अगर आप बैक ट्रैकिंग कर रहे हो, इधर सी से वापस ए पर जा रहे हो ना, तो ये होता है बैक ट्रैकिंग करना, बैक साइड पर जाना जहां पर आपने लास्ट एक्सप्लोर किया था। ए से सी पर आए, फिर सी से ए पर, फिर देखा कि इसकी भी कोई सिबलिंग्स है, हाँ जी है, डी है। डी से वापस बैक ट्रैक किया ए पर और ए से बैक ट्रैक किया रूट नोड पर। फिर नेक्स्ट क्या है, रूट नोड से अब आप लेफ्ट वाला तो आपने पूरा का पूरा ट्रैवर्स कर लिया, अब आप ट्रैवर्स करोगे राइट साइड को। राइट में जो रूट नोड है उसके राइट में आता है सबसे फर्स्ट नोड बी। बी से आप ई पर जाओगे और आपने देखा जैसे ही आप ई पर गए आपको गोल नोड मिल गया, तो यहीं पर आप अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे, आपको एफ तक जाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर गोल नोड मिल गया, देन स्टॉप इट। फिगर क्या शो करता है, दैट शो, फिगर शोज दैट द गोल वुड बी रीच अर्ली। यहाँ पर जो गोल है, यहाँ पर तो हम जल्दी ही गोल पर पहुंच गए, बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ट्री जिसका लेफ्ट वाला जो साइड है, लेफ्ट वाला जो नोड है वो बहुत ज्यादा हो, नंबर ऑफ नोड, यानी कि लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, वो डीपर हो सकता है। उस केस में आप कहाँ पर फंस जाते हो, लूपिंग में। नेक्स्ट इसकी एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम में आपने क्या करना है, स्टेप्स को डिस्कस करना है, जिसमें ये बताया गया फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा। ये तो हमने सिर्फ थ्योरेटिकली देख लिया, एक लॉजिकल देख लिया कि इस वे से ये डीएफएस काम करता है, बट हमें कंप्यूटर सिस्टम को समझाना है ना कि उसको काम क्या करना है, उसको डीएफएस सर्च का यूज करना है, तो उसे बताने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिकल लगाना होगा, हमें कोडिंग करनी होगी। कोडिंग के लिए हमें लॉजिक बनाना है, तो वो लॉजिक क्या है, ये एल्गोरिदम है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं अपनी डीएफएस सर्च को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो आता है वो है पुट द इनिशियल नोड ऑन द स्टैक। यहाँ पर आप एक लिस्ट बनाओगे। लिस्ट जो होती है, लिस्ट ये एक सिंपल लिस्ट नहीं, डेटा स्ट्रक्चर वाली लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप एक लिस्ट का यूज करोगे जिसके अंदर आप इनिशियल नोड को रख दोगे, किसके अंदर, स्टार्ट में। तो आपका इनिशियल नोड यहाँ पर क्या था, रूट नोड, राइट। तो रूट नोड अब आपका कहाँ पर आ गया, स्टार्ट में। स्टार्ट जो है वो इस लिस्ट का नेम है और इस लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो आएगा रूट नोड, यानी इनिशियल नोड आ गया। फिर अब आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कंडीशन लगाकर कि जो आपने लिस्ट बनाई है क्या वो एम्प्टी है। दो केस हो सकते हैं, या तो वो एम्प्टी है या फिर वो आपका गोल नोड है। अगर तो एम्प्टी है तब भी आप स्टॉप कर दो सर्च को, क्योंकि आपके पास रूट नोड ही नहीं है। जो लिस्ट है, स्टार्ट नाम से जो लिस्ट है, इसका फर्स्ट नोड हमने रूट डाला। अगर रूट ही नहीं है तो आगे का फर्दर ट्री तो हो ही नहीं सकता, रूट तो मेन ही होता है। अगर रूट नहीं है देन आप स्टॉप कर दीजिए। अगर जो आपने स्टार्ट में रूट नोड डाला है आपका रूट नोड ही गोल नोड है, देन आप स्टॉप कर सकते हैं। समझ में आया, ये दोनों ही कंडीशंस में आप स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे अपने सर्च को। देन रिमूव द फर्स्ट नोड फ्रॉम द, अगर है, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू है, आपके स्टार्ट में कुछ ना कुछ नोड है, रूट नोड है, देन आप उस फर्स्ट नोड को रिमूव कर दीजिए और उसको आप कहिए कि आप इसको एक्स नोड नहीं दे रहे हैं, यानी रूट नोड को आप रूट नोड नहीं कहोगे, अब आप उसको कहोगे नोड एक्स, ठीक है। अब ये एक्स को वापस से चेक करेगा, क्या ये एक्स वाला नोड गोल है, क्या यही गोल नोड है। अगर तो है देन ठीक है, नहीं है देन सर्च को स्टॉप कर दीजिए। अगर है तो स्टॉप, देन नेक्स्ट वाले पे आप जाएंगे। अगर ये नहीं है तो इसके सक्सेसर्स, जो इसके सक्सेसर है लेफ्ट साइड में, उसको सर्च करिए। अगर सर्च भी नहीं है, वो लीफ नोड है, देन उसके सिबलिंग्स पर जाएं बैक ट्रैक करके। अगर ऐसा है तो आप इस सर्च को ऐसे बिगिन करते रहेंगे और गो टू द स्टेप नंबर 2, वापस इस स्टेप पे जाएंगे, देखेंगे स्टार्टिंग में कौन है, फिर सर्च करेंगे, ऐसे स्टेप को रिपीट करते रहेंगे। तो सर यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने डीएफएस एल्गोरिथम को डिस्कस किया, डीएफएस का इंट्रोडक्शन विद एन एग्जांपल एंड एल्गोरिथम को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।